नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल अपन ने 11th के पार्ट में नीट जेई के पार्ट 11th और 12th, ठीक है। इसमें अपन वेक्टर चल रहा था अपना वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर में अपने क्या चल रहे थे, टॉपिक का नाम क्या चल रहा था, वेक्टर के प्रकार, वेक्टर के सदिश के प्रकार, ठीक है। सदिश के कुछ प्रकार अपन ने करवा दिए थे, जैसे कि पहला करवाया समान सदिश, समान सदिश, ठीक है। दूसरा करवाया असमान सदिश, दूसरा करवाया असमान सदिश। तीसरा कौन सा करवाया, चौथा करवाया एकांक सदिश, ठीक है। तीसरा कराया विपरीत सदिश, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ये अपन ने कल करवा दिए थे, ठीक है। कितने प्रकार करवा दिए थे, 4 हो गए थे। अब 4 से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, 4 से आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने कल करवा दिए थे, ठीक है। इसके आगे सदिश के प्रकार में ही अपन आगे बढ़े तो अगला 5वां प्रकार आता है। 4 करवा दिए थे, ठीक है। अपना 5वां प्रकार आता है शून्य सदिश। 5वां कौन सा आता है, शून्य सदिश। शून्य सदिश किसे कहेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, ठीक है। परिभाषा लिख देता हूं मैं यहां, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। पहला, शून्य सदिश की दिशा नहीं होती, शून्य सदिश की दिशा नहीं होती, ठीक है। शून्य होगा तो उसकी दिशा कहां से आएगी, जैसे अपन ऐसे लिखे, ये ए वेक्टर है, ठीक है। इसका परिमाण मैंने क्या लिख दिया, 0 इंटू में क्या लगा दिया, ए वेक्टर। इसके परिमाण को किससे गुणा कर दिया, 0 से, तब मान कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, 0 वेक्टर, ठीक है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य सदिश, ठीक है। इसके बाद में आपने बस, जैसे ये ए सदिश है, इस सदिश का मान, इसमें सेम सदिश जोड़ने पर, इस सदिश में सेम सदिश का, इसके सेम सदिश को जोड़ें तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यदि सेम सदिश को सेम में से घटा दें, सेम सदिश में से समान सदिश में समान सदिश को घटा दें तो मान कितना आता है, 0 सदिश। जैसे ये ए था और ये ए माइनस का था, इनका परिमाण तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन ये दिशा में एक दूसरे से क्या है, ए का मान किसके बराबर, ए प्लस बी का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ए प्लस बी का मान 0 के बराबर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे ये दे रखा है, अब इसका मान कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। यानी कि मैं ए का मान किसके बराबर रखूं, माइनस बी के, माइनस बी प्लस में बी, ये मेरा क्या आ जाएगा, शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसमें समान सदिश को घटा दिया जाए, ऐसा सदिश जिसमें से समान सदिश को घटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाला परिमाण भी क्या होगा, शून्य सदिश। ऐसा, जैसे ए में से मैंने क्या घटा दिया, ए, मेरे पास मान किसका प्राप्त हो गया, 0, ठीक है। ये था ए प्लस बी का मान, ये मैंने क्या दे रखा था, किसी ने मेरे को 0 बता रखा था। जैसे ही मैं इसका मान रखा तो ए का, जैसे इसको पक्षांतरण किया तो ए माइनस बी
किसके बराबर, ए का, किसके बराबर माइनस बी के। जैसे ही माइनस बी इसमें पुट करूंगा तो मान कितना आ जाएगा, 0। ये क्या कहलाएगा, शून्य सदिश। ठीक है, शून्य सदिश किसे कहेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे क्या कहेंगे, शून्य सदिश। अब अपने पास एक एग्जांपल और देखें, अगर मेरे को ए वेक्टर दे दिया और इसमें समान सदिश को ही जोड़ना है, शून्य सदिश को जोड़ना है, शून्य सदिश को क्या करना है, जोड़ना है, तो इसके ए वेक्टर के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को मान कितना प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। शून्य सदिश को किसी सदिश में जोड़ने या घटाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये ए वेक्टर, इसमें से शून्य वेक्टर को घटा दिया, मान कितना आया, ए वेक्टर। कहने का अर्थ क्या हुआ, शून्य सदिश को जोड़ने व घटाने पर सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया, यानी कि समान शून्य सदिश को किसी संख्या में जोड़ दें या घटा दें, समान को किसी में जोड़ दें या घटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। अपन इंक डाल लेते हैं, इंक हो गई है खत्म। ठीक है, शून्य सदिश हो गया खत्म। शून्य सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, या फिर शून्य सदिश को किसी सदिश में जोड़ने या घटाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश। ठीक है, अगला सदिश 4 हो गए अपने। अगला आता है 5 हो गए। 6 नंबर सरेखीय सदिश। नाम ही क्या है, सरेखीय, यानी कि एक रेखा पर एक दूसरे को ढक ले। ठीक है, जैसे ये पेन था, इस पर दूसरे पेन को मैंने अध्यारोपित करा तो आपको एक ही दिखाई दे, यानी कि एक दूसरे को क्या कर ले, ढक ले। ठीक है, ऐसा सदिश जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए, उन्हें सरेखीय सदिश कहते हैं। यानी कि एक ही रेखा में व्यवस्थित हो जाए, एक ही रेखा में क्या हो जाए, व्यवस्थित। जैसे ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, दूसरा क्या है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर। इनकी दिशा तो क्या होती है, एक समान या विपरीत हो सकती है, दिशा तो समान या विपरीत हो सकती है। इस सदिश को इस बी सदिश पर लेके आऊं तो मैं इसको इस पर अध्यारोपित कर सकता हूं ना। इसको उठा के मैंने इसको इस पर रख दिया, अपने को कैसा दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा, अपने को क्या लगेगा, एक ही सदिश है। ठीक है, एक को बी पर क्या कर दे, अध्यारोपित कर दे। जैसे ये एक छोटा और एक बड़ा, परिमाण में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन परिमाण में भिन्न हो लेकिन एक दूसरे पर क्या हो सके, अध्यारोपित हो सके, उन्हें क्या कहेंगे, सरेखीय सदिश। ठीक है, सरेखीय सदिश होंगे तो सरेखीय सदिशों के मध्य कोण कितना होता है, क्या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा।
क्या तो 0 डिग्री होगा, क्या 180 डिग्री होगा, क्या तो क्या होगा 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, एक दूसरे पर क्या हो सकती है ये अध्यारोपित हो सकती है। क्या तो 0 डिग्री होगा, क्या 180 डिग्री। यहां पर कोण कितना था 0 डिग्री, ठीक है। यहां पर कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा अन्य किसी कोण पर जाएंगी तो एक दूसरे पर क्या नहीं हो पाएंगी, अध्यारोपित नहीं हो पाएंगी। इन्हें क्या कहेंगे, सहरेखीय सदिश। इनके मध्य कोण कितना होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री का होगा, उन्हें क्या कहेंगे, सहरेखीय सदिश। जिनके मध्य 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण हो उन्हें क्या कहेंगे, सहरेखीय सदिश। सातवां, समतलीय सदिश। ऐसा सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, एक ही तल में स्थित हो, उन्हें कैसे सदिश कहेंगे, समतलीय सदिश। उन्हें क्या कहेंगे, समतलीय सदिश कहते हैं, ठीक है। वे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, वे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो उन्हें क्या कहेंगे, समतलीय सदिश। जैसे ये मेरे पास कोई एक तल है, ये x और ये y, ये तल कौन सा हो गया, एक्स वाई तल। ये कौन सा हो गया, एक्स वाई तल, ठीक है। दो सदिश हमेशा कैसे होते हैं, समतलीय। ये ए सदिश, ये बी सदिश, ठीक है। ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, ठीक है। दो सदिश हमेशा कैसे होते हैं, समतलीय होते हैं। दो सदिश हमेशा कैसे होते हैं, समतलीय होते हैं। ये x और ये y, ए ये b, एक x दिशा में तो एक y दिशा में कैसे भी व्यवस्थित हो सकता है। दो सदिश हमेशा कैसे होते हैं, समतलीय होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं, ठीक है। दो सदिश हमेशा कैसे होते हैं, समतलीय सदिश, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, मिटा दें इसको। समतलीय सदिश किसे कहेंगे, वे सदिश जो किसी एक ही तल में स्थित हो, वे सदिश जो किसी एक ही तल में स्थित हो उन्हें क्या कहेंगे, समतलीय सदिश, ठीक है। इसके आगे अपना आता है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। अगला आता है 8 नंबर, स्थिति सदिश। ऐसा सदिश मुक्त आकाश में किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, मुक्त आकाश में किसी कण की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्थिति सदिश की आवश्यकता पड़ती है। मुक्त आकाश में कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए स्थिति सदिश की आवश्यकता होती है। मुक्त आकाश में किसी कण की स्थिति बताना ही क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। जैसे ये था मेरे पास एक था एक्स तल, एक था वाई तल, एक था जेड तल। यहां पर मेरा कोई बिंदु रखा हुआ था, ठीक है, जिसके निर्देशांक थे एक्स वाई जेड, जिसके निर्देशांक क्या थे एक्स वाई जेड। बिंदु का नाम क्या था पी, ठीक है, बिंदु का नाम क्या था पी, ठीक है। ये मेरे पास आर था, ये आर सदिश था। यहां से यहां तक की स्थिति को, यहां से यहां तक की स्थिति को बताने के लिए ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर को किससे लिख दिया, आर से, ठीक है। एक्स तल में है, एक्स दिशा में है, वाई दिशा में है, जेड दिशा में है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स
आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये इसकी क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश। जब मैं इसके परिमाण की बात करूं, जब मुझे परिमाण निकालना होगा तो मैं आर वेक्टर का लिखूंगा, इसका क्या लिखा दूंगा? मोड लगा दूंगा। जब आर वेक्टर लगा के मोड निकालूंगा तो क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो आई कैप के साथ गुणन में है उसका स्क्वायर, प्लस में जे कैप के गुणन में है उसका स्क्वायर, वाई है तो वाई स्क्वायर, के कैप के गुणन में क्या है? जेड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? सभी का स्क्वायर और पूरे का क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। ये क्या है? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, ये क्या है इसका? स्थिति सदिश। ये क्या हो गया इसका? परिमाण। ये क्या हो गया? परिमाण। ठीक है, देखो मुक्त आकाश में किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, मुक्त आकाश में किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्थिति सदिश की। मुक्त आकाश में किसी कण की स्थिति को बताना ही क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, आर वेक्टर का मान कितना हो गया? आर वेक्टर का मान कितना हो गया? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। आर वेक्टर का मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास एक लास्ट बचता है इसमें सदिशों के प्रकार में, विस्थापन सदिश। ठीक है, अगला बचता है अपने पास लास्ट बचता है विस्थापन सदिश। ठीक है, 9 नंबर विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश किसे कहेंगे? जब विस्थापन पढ़ाएंगे तो विस्थापन भी बताएंगे, लेकिन विस्थापन सदिश किसे कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विस्थापन सदिश। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन सदिश कहा जाता है। कहा जाता है। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? विस्थापन सदिश। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, ऐसा नहीं कि ये प्रारंभिक बिंदु ये है, ठीक है, ये बी है, ए है और ये बी है। कभी भी ऐसे दूरी नहीं लेनी है, इन दोनों के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी। ठीक है, ये इसका क्या होगा? विस्थापन सदिश। कहां से कहां तक? ये वाला क्या होगा? ये वाला पथ क्या होगा? विस्थापन सदिश। ये वाला पथ क्या होगा? विस्थापन सदिश। ये विस्थापन नहीं होगा, ये क्या होगा? दूरी। ठीक है, ये क्या होगा? दूरी। ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अब विस्थापन सदिश को स्थिति सदिश के पदों में मान निकालें तो इसका मान कितना आता है वो देखते हैं। ये मेरे पास कोई निर्देश तंत्र है। ठीक है, क्या है मेरे पास? निर्देश तंत्र है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी r1 है, यहां से यहां तक की दूरी r2 है। ठीक है, यहां से यहां तक का मुझे क्या निकालना है? डेल r का मान निकालना है, इनके बीच का विस्थापन का मान निकालना है। ये जिसके निर्देशांक r1 के x1, y1, z1। ठीक है, अब इसके निर्देशांक क्या है? p है और ये q है। इसके निर्देशांक क्या है? x2, y2, z2। ठीक है, अब इसके स्थिति सदिश कौन कौन से हो जाएंगे? इसका r1 स्थिति सदिश अभी अभी निकलवाया। स्थिति सदिश क्या होता है? x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप। ठीक है, r का मान यही होता है। उसके बाद अपन r1 की वैल्यू निकालें तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, उसके बाद r2 वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? x2 i कैप
प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, अपने को तो क्या निकालना है, विस्थापन सदिश का मान निकालना है। इसका विस्थापन सदिश का मान निकालें तो कितना होगा, डेल आर होगा। ठीक है, कितना होगा, डेल आर। ठीक है, विस्थापन सदिश डेल आर, या फिर इसको किससे लिखा जाता है, डेल एस से भी लिखा जाता है भाई। ठीक है, डेल आर या डेल एस। आर का मान, अब देखो यहां से यहां तक का मुझे विस्थापन का मान निकालना है। ठीक है, यहां से यहां तक का मुझे विस्थापन का मान निकालना है, डेल आर का मान निकालना है। ठीक है, अब ये किसका पालन करता है, त्रिभुज नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो त्रिभुज नियम, त्रिभुज ओ पी पी क्यू में। ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, यहां से शुरू कर ले, नहीं तो आएगा नहीं फिर इसमें। त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में देखना, ओपी वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर, पीक्यू वेक्टर बराबर किसके, ओ क्यू वेक्टर के। मुझे पीक्यू वेक्टर का मान चाहिए, पीक्यू वेक्टर का मान कितना होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, पीक्यू किसके बराबर है, डेल आर के बराबर लिखा है या फिर डेल एस वेक्टर के बराबर लिखा है। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, ओ क्यू कितना है, R2, और इसका मान कितना है, ओपी का मान कितना है, ओपी का मान कितना है माइनस R1 वेक्टर। मान अपने ऊपर दिए गए हैं, मान कहां दिए गए हैं, ऊपर दिए गए हैं। डेल एस वेक्टर का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, R2 में से क्या घटाना है, R2 में से क्या घटाना है, R2 माइनस R1 वेक्टर करना है। R2 वेक्टर का वैल्यू कितनी है, x2 i कैप प्लस माइनस प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस कितना हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, यही होगा। उसके बाद डेल s या फिर डेल r वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, निकालो दिखा। आई कैप वालों को एक साथ ले ले, आई x2 माइनस x1 बाहर क्या हो जाएगा, आई कैप का आई कैप, आई कैप एक साथ ले लेते हैं, जे कैप एक साथ, और के कैप एक साथ, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, विस्थापन सदिश का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब मुझे इसका परिमाण निकलवाए, तो अभी निकलवाया परिमाण, परिमाण निकलवाता है तो किसके बराबर, डेल एस वेक्टर का क्या लग जाता है, मोड। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ दिखा, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, आई कैप वाले पद का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले पद का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, ये विस्थापन सदिश का क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन सदिश का क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। ठीक है, सदिशों के प्रकार तो होते हैं यहाँ पर पूरे, सदिशों के प्रकार तो होते हैं पूरे। एक पर्सन देते हैं, पर्सन करके दिखाओ, पर्सन दे रहे हो, पर्सन करके दिखाओ। ठीक है, अपने को क्या करके दिखाना है, पर्सन करके दिखाना है। ठीक है, दे तो पर्सन, ये मिटा दें इसको, ये मिटा दिया, इसको मिटा दिया। ठीक है, तो मिटा दिया, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है को, विस्थापन सदिश का मान कितना होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z1 माइनस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, परिमाण लगाते थे, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास एक पर्सन दे रखा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, द्रव्यमान कितने हैं, 5 kg है,
उस वस्तु पर लगने वाला बल कितना है, एफ का मान कितना दे रखा है, एफ का मान कितना दे रखा है, एफ का मान कुछ दे रखा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 1 के कैप। ठीक है, ये किसका मान दे रखा है, बल का मान दे रखा है। ये किसका मान दे रखा है, बल का मान। और इसकी स्थिति सदिश का मान अलग अलग दे रखा है। इसकी स्थिति सदिश का मान दे रखा है, इसके स्थिति सदिश का मान कितना दे रखा है तथा इसके स्थिति सदिश, इसकी स्थिति कितनी है, 9 कहां से करें, 3 2 स्थिति सदिश कितनी है 11 है। तो किसका मान निकालना है, अपने को किसका मान दे रखा है, बल का मान दे रखा है और स्थिति का मान दे रखा है। 2 स्थितियां हैं ऐसे, इनका क्या निकालना है, स्थिति सदिश का क्या निकालेंगे अपन, इसका विस्थापन सदिश निकालेंगे और क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, मान अपने को निकालना है। तो अपने को पहला प्रश्न दे रखा है, किसका मान निकालना है, विस्थापन सदिश का, विस्थापन सदिश का मान ज्ञात करो। विस्थापन सदिश का मान ज्ञात करवा रहा है। और दूसरा क्या करवा रहा है, दूसरा किसका मान ज्ञात कर रहा है, इसके कार्य का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये पूरा प्रश्न है। अब अपने को प्रश्न में क्या दे दिया, वस्तु का द्रव्यमान दे दिया, बल का मान दे दिया और अपने को क्या दे दिया, 2 स्थितियां दे दी। अपने को इससे क्या निकालना है, विस्थापन सदिश का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले विस्थापन सदिश का अभी अभी फॉर्मूला बताया, डेल एस वेक्टर किसके बराबर, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, x2 का मान ये किसका हो जाएगा, x1 y1 z1, ये किसका मान हो गया, और ये किसका मान हो जाएगा, x2 y2 z2। सारे मान उठा के यहां रख दें। डेल एस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 9 माइनस 3 आई कैप प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 11 माइनस 5 के कैप। डेल एस का मान कितना आ गया, कितना हो गया, 6 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ये कितना हो गया, 6 के कैप। ठीक है, ये अपना किसका मान आ गया, विस्थापन सदिश का मान। ठीक है, विस्थापन सदिश का मान, विस्थापन का परिमाण निकलवा लेता, विस्थापन सदिश का मान ज्ञात करो, वे विस्थापन ज्ञात करो। विस्थापन ज्ञात करवाता क्या करते अपन, इसका स्क्वायर करके क्या कर देते, परिणामी निकाल देते। डेल एस का क्या हो जाएगा, परिणामी। ये पहले का विस्थापन सदिश ये आ गया। ठीक है, अब विस्थापन ज्ञात करवा रहा है तो विस्थापन ज्ञात करवा क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर करके क्या कर दूंगा, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 प्लस 0 प्लस 36 कितना हो गया, √2 इंटू 6√2 हो जाएगा ना। देखो देखा, हल करके देखना, 6√2 आएगा नहीं आएगा, ये इसके किसका मान आ जाएगा, विस्थापन का मान आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को किसका मान निकालना है, कार्य का मान। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल का मान अपने को ये दे रखा, ठीक है, और विस्थापन का मान ये आ चुका। दिशा के साथ गुणा करना है। अब दिशा के साथ जब गुणा करेंगे तो आई कैप के साथ 1 होगा, जे कैप के साथ 1 होगा और के कैप के साथ क्या होगा, 1 होगा। बाकी के साथ क्या हो जाएंगे, आई जे के साथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करें गुणा तो ये कितना हो जाएगा, देखो बल कितना है
2i कैप -3j कैप +1 k कैप, ठीक है। इंटू में विस्थापन का मान कितना है 6i कैप +0j कैप +6k कैप, ठीक है। आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ आई का आई के साथ गुणा करें तो ये कार्य का मान कितना हो गया, डब्ल्यू का मान कितना हो गया, आई का आई के साथ 6 गुणा 2 कितना हो गया 12, 3 गुणा 0 माइनस में क्या हो गया 0, 1 + 1 गुणा 6 प्लस में 6, पूरा मान कितना हो गया, पूरा मान ये कितना है 1, कितना हो गया, कार्य का मान कितना हो गया 24 6 18 जूल, मान कितना हो गया 18, मान कितना हो गया 18 जूल। देखो सही है क्या, ठीक है। ये किसका मान आ जाएगा, इसके कार्य का मान, कार्य का मान कितना आया 18 जूल, ठीक है। अब इसके आगे अपन सदिशों का वियोजन करना पड़ते हैं। ये अपना सदिश के प्रकार तो हो गए पूरे, सदिशों के प्रकार तो हो गए पूरे, ठीक है। अब ये नोट करोगे, कर लो। अगला टॉपिक आता है सदिशों का घटकों में वियोजन, ठीक है। सदिशों का घटकों में वियोजन, ठीक है। अपने पास 2 सदिश दे रखे हैं, एक वाला ये दे रखा, एक ये दे रखा, ठीक है। इसका परिणामी कहां पर है ए वेक्टर, परिणामी क्या है ए वेक्टर, ये क्या है एक्स दिशा, ये वाई दिशा, ठीक है। ए वेक्टर को किसमें तोड़ना है, इसके घटकों में तोड़ना है, ठीक है। अब यहां पर बिंदु पी है, यहां से मैंने क्या डाल लिया, इस पर लंब डाल लिया, इस पर भी क्या डाल लिया, लंब डाल लिया, ठीक है। अब ये वाला घटक कौन सा होगा, ए का एक्स घटक, और ये वाला घटक कौन सा होगा, ए का वाई घटक, ठीक है। एक्स दिशा में एक्स का घटक यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ए एक्स हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए वाई। एक्स दिशा में है तो एक्स लग जाएगा, वाई दिशा में है तो वाई लग जाएगा, ठीक है। और यहां से बनने वाला कोण थीटा दे रखा है, ठीक है। बनने वाला कोण कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक है। थीटा दे रखा है, इसको घटकों में तोड़ना है, ठीक है। अपने को ए एक्स घटक का मान निकालना है, ए वाई घटक का मान निकालना है, अपने को ए एक्स घटक का मान निकालना है, ए वाई घटक का मान। इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक ए एक्स और ए वाई, इसके क्या हो जाएंगे ये निर्देशांक। जैसे अपने एक्स वाई होते थे वैसे ही क्या हो जाएंगे, ए लगा दिया तो ए एक्स और ए वाई, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले घटकों में निकालने के लिए, घटक निकालने के लिए सबसे पहले लाल बटा का तो सबने पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अपन साइन थीटा का मान निकाले। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, लंब और बटे कर्ण। इस ये किसका क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि पी क्यू बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा ओपी, ठीक है। पी क्यू बटे ओपी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, पी क्यू किसके बराबर होगा, ए वाई के बराबर, ठीक है। ए वाई के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, ए के परिमाण के बराबर। पूरा मान कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए, मान कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल टू ए वाई बटे में ए वाई का मान कितना हो गया, ए साइन थीटा, ठीक है। वाई वाला घटक कौन सा हो गया, ए वाई का मान ए साइन थीटा, ठीक है। जे वाला इसका मान कितना हो गया, ए साइन थीटा। आपने अब किसका मान निकालना है, कोस से करें,
कोस थीटा इक्वल टू, कोस किसके बराबर होता है, वापस वही लगाएंगे, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, एक बार सीधा लिख दे, ए एक्स बटे में ए का क्या आता है, परिमाण। ए का परिमाण आएगा तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। ये किसका घटक आ गया, ये किसका घटक आ गया, एक्स का घटक होगा, एक्स का घटक आ गया, वाई का घटक आ गया। ठीक है, अब एक को सदिश रूप में प्रदर्शित करें तो इसके घटक क्या होते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, अब इसके परिमाण ए का मान निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स ये रहा, कितना है, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए वाई का मान कितना है, ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्थिति सदिश क्या होगा, ए कोस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अगर इसका मोड निकालना होता, ए का मोड निकालना होता तो क्या हो जाता, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का पूरे का क्या लग जाता, अंडर रूट। एक्स का मान ये रहा और वाई का मान ये रहा, ए एक्स की वैल्यू ये रही, ए वाई की वैल्यू ये रही, पूरा मान क्या रखते हैं, यहां रख देते हैं। ठीक है, अब कोई कहीं नहीं मुझे तो टेन थीटा का मान बताऊं तो किसका भाग दें, एक में दो का भाग, एक भाग दो करने पर कितना हो जाएगा, ए वाई बटे में ए एक्स ए साइन थीटा बटे ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, टेन थीटा का मान किसके बराबर आता है, ए वाई बटे में ए एक्स के बराबर। ठीक है, टेन थीटा का मान क्या आता है, टेन थीटा का मान कितना आता है, ये आता है, इसके परिमाण का मान ये आता है, स्थिति सदिश का मान ये आता है, ए वाई का मान ये आता है और ए एक्स का मान ये आता है। ठीक है, अब किसी को कुछ भी याद नहीं रहे, ठीक है, उसके लिए भी एक समाधान है। सबसे पहले ये यहां से देखो थीटा कहां से दिया गया है, ठीक है, थीटा कहां से दिया गया है, इसको रटना नहीं है, जहां से थीटा दिया जाए, जहां से थीटा टच हो जाए वो किसका घटक होगा, ये वाला घटक किसका होगा, कोस का होगा। इधर बता दूं, अब यहां देखो ये थीटा दे दिया, ठीक है, ये ए दे दिया, अब इसका मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, जिसके साथ थीटा टच होता है वो कितना, किसका घटक होता है, कोस का, तो ये घटक कितना हो जाएगा, कोस थीटा। ए एक्स का मान किसके बराबर, एक्स दिशा, ये वाई दिशा, ए एक्स का घटक किसके, ए कोस थीटा के बराबर। ठीक है, और ये वाला घटक ए वाई वाला घटक जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है वो किसका घटक होता है, साइन का घटक होता है। तो ये मान कितना हो जाएगा, ए वाई का मान कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। यानी कि इसकी छाया देखनी है इधर, इसकी छाया देखनी है इधर, इधर देखेंगे तो किसका आएगा, कोस का घटक, इधर देखेंगे तो किसका घटक आएगा, साइन का घटक। ठीक है, जिसके साथ थीटा बनता है वो हमेशा किसका घटक आता है, किसका घटक आता है, कोस का घटक आता है। ठीक है, अब अपने को ऐसा ना दे, अपने को ये दे दे, अपने को क्या दे दे, इसको मिटा दे, इधर वाले को मिटा दे। एक बात देखो, घटक उसने अब की बार वहां से नहीं दिए, घटक कहां से दे दिए, ये वाला घटक दे दिया थीटा और ये ए दे दिया, एक्स दिशा वाई दिशा। अब की बार अपने को घटक बताने, ठीक है, अब देखना ये कैसा घटक, ए एक्स, ठीक है, जिसके साथ थीटा बनता है सबसे पहले उसको खत्म करो। थीटा किसके साथ बन रहा है, वाई के साथ, ये कितना हो गया, ए कोस थीटा। अब की बार ये वाला घटक कैसा हो जाएगा, कोस का, चाहे तो आप त्रिभुज सूत्र लगा के कर सकते हो। ये वाला घटक किसका हो जाएगा, जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा वो किसका घटक हो जाएगा, किसका घटक हो जाएगा, साइन का। ठीक है, ए साइन थीटा। अब सदिशों का वियोजन मैंने दो के लिए बता दिया, दो निर्देशांकों में, तीन निर्देशांकों में आप स्वयं करेंगे और उसका हल अपन बताएंगे कल। थैंक यू।